आप बता रहे हो या मैंने बताई हैं या आप कहीं से भी सुनोगे ना, सच्चाई सुनोगे, उसमें कोई फिल्मी दुनिया नहीं होगी। ये कहते तो मैं पहनूंगी। मुझे शौक है सलवार सूट का, किसको नहीं होता, लड़की होके हैं, लेकिन नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। और आप सभी को पता है कि पहले भी जो परिचय करवाया था मैंने कविता बहन का, और कल तो इन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है। एक बार फिर हमारी टीम यहां पर शुभकामनाएं देने के लिए आई है और खुद इनके जो हस्बैंड है राजू सहरावत जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। और सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा कि कई बार लड़कियाँ सोच लेती है कि शादी के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या पता ससुराल वाले साथ दे या न दे, लेकिन वही कहाग्रहणी पति और पत्नी की जोड़ी एक कहाग्रहणी अर्धांगिनी कृष्ण की और रुक्मिणी की होनी चाहिए। एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। वो साथ दिया है। और डिप्टी डायरेक्टर खेल विभाग के अंदर हरियाणा सरकार ने जब लेटर जारी किया था तब बड़ी खुशी हुई थी। बहन जी अब तो ज्वाइनिंग भी कर लिया आपने, बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं आपने। धन्यवाद भाई साहब। राजू जी आपको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। अच्छा पहले सबसे पहले नू बताओ, जब जिस दिन लेटर आया नू बेरा पट्टा नौकरी लागे, सब तो पहले किन्ने बेरा पट्टा? सबसे पहले राजू जी को ही पता चला, मेल उन्होंने चेक की थी। अच्छा मेल राजू जी आपने सबसे पहले मेल चेक की थी मैंने। आपने लगा भाई एकदम, मतलब कैसा लगा जब मेल आई भाई एकदम डिप्टी डायरेक्टर, एक बड़ी पोस्ट अधिकारी बनना? देखो जैसे हमारा मामला कोर्ट के अधीन चला हुआ था जी जी, तो वकील से बातचीत हुई, उस दौरान से एक दो साथी का भी आया कि भाई आप लोगों का मैटर वो होने वाला है। तो मैंने मेल चेक की और सतीश को बताया कि भाई ऐसे ऐसे आ गया है। फिर कंफर्मेशन नहीं हुई थी, तो कंफर्मेशन होने के बाद में फिर तो इसको घर में खुशी का माहौल हो गया। भाई जानकारी की, आपको भी फ़ोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे आया है और आप भी चेक करो। आपने भी चेक करा? हाँ जी, संदीप जी का इंटरव्यू चल रहा है। बिल्कुल। तो इसका पता चल गया था। तो कैसा लगा जब आपको पता चला भाई अगर डिप्टी डायरेक्टर का पद मिल गया, और मतलब गर्व महसूस होता है, कहीं ना कहीं खुशी होती है? देखो ये 17-18 साल की मेहनत इसकी। बिल्कुल। 2010 में शादी मेरी हुई थी। 2012 से इसके पीछे, गेम के पीछे लग रहा हूँ। तो सब कुछ छोड़ कर न, मतलब अपना काम धंधा भी जो भी कुछ था मेरे पास में सब कुछ छोड़ के इसके पीछे लग गए थे। तो आज मेहनत का फल आया है, तो आप समझ सको भाई कितना क्या हो रहा है। भाई इन बातों के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। बिल्कुल क्या नहीं करा भाई। देखो राजू जी का साफ तौर पे यही कहना है कि जो इसके जो भी काम थे, क्योंकि हमने जो सबसे पहले 6 महीना पहले भी जो इंटरव्यू किया था और लगभग 1 महीना पहले भी जो इंटरव्यू किया था, उसमें भी कविता सुयाज ने बताया था कि इसके ऑपरेशन तक हुए थे। मतलब ऑपरेशन के टाइम पर भी कई इसके मन में भी का मन आई थी। खुद राजू जी ने बात कही थी कि राजू जी तुम मान ले आप ज़्यादा प्रयास ना करो, मैं ऐसा काम कर लो, घर पे ही गृहस्थाश्रम हमजिला आगे प्रयास न करा। मतलब कंडीशन ऐसी हो गई थी, हालात ऐसे हो गए थे भाई, परिवार मतलब कुछ सोचन शक्ति के सोचे, बाहर के काम भी रुक गए थे और राजू जी का जो काम था सारा रुक गया था। लेकिन फिर भी इनका मन के अंदर एक लक्ष्य था, हमेशा मोटिवेट किया करते कविता ने। मैं सही कह रहा हूँ कि मैं हूँ बता रहा हूँ? बता ना भाई साहब, बिल्कुल सच्चाई होगी नहीं इसमें कोई इंटरव्यू में भी आपने वो बात बताई थी सारी की सारी। नहीं, जो आप बता रहे हो या मैंने बताई हैं या आप कहीं से भी सुनोगे ना, सच्चाई सुनोगे, उसमें कोई फिल्मी दुनिया नहीं होगी। बिल्कुल। जो हमने जिया है अपना जिंदगी, उसमें कष्ट भी आए हैं, खुशी भी आई हैं भाई, ये तो चलता रहता है अप डाउन, ये सबको पता है। फैमिली में या कह लो रिश्तेदारियां में एक दूसरे से मन मटाव होना या कुछ भी होना, पर हमारा रिलेशन हमेशा ऐसा रहा है, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ का लगा लो। मतलब अगर मैं कभी डाउन हुई तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है, अगर उनका कभी मनोबल टूटा या किसी चीज़ को लेकर तो मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ हमेशा। ये हमारा बॉन्ड रहा है हमेशा। बिल्कुल। आपके जैसे ही आप वहाँ गाँव निरानी में भी जैसे आपकी तैयारियाँ चल रही थी, पुराना गाँव है आपका, आपके परिवार को, आपके माता पिता को पता चला, उनका क्या, जैसे उनके आओ भाव कह रहे? ये शादी को लेके नहीं, अब जैसे नौकरी को लेके। अच्छा, नौकरी को लेके वो पापा तो आपको क्या बताऊं, सच बोलो ना, मैंने 30 तारीख को शाम को उनके पास कॉल किया ना, तो उनको मैंने ये नहीं बताया था कि मुझे किस पोस्ट पे ज्वाइनिंग हुई है। उनको बोला था नौकरी मिल गई है और ज्वाइनिंग करने के लिए हम जाएंगे। तो पापा बोले कि बहुत खुशी की बात है, नौकरी मिल गई। तो पीछे से राजू जी बोल रहे थे कि पोस्ट मत बताना अभी, भाई बड़े उम्र के हो चुके हैं और कब से वेट कर रहे हैं कि मिलेगी कहीं हार्ट अटैक वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए, इसलिए अब तक उनको हाँ आप बताना पड़ेगा अभी मुझे किस पोस्ट पे दिया गया है, क्या दिया गया है। बिल्कुल। देखो भाई, सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि इसके जो पिताजी थे भाई, सच्चाई यह है, जिस टाइम पे छोटी सी थी उस टाइम पे साइकिल पे ले जा करना है और मेहनत करवा कर देर, गाँव वाले आदमी गुआंड वाले आदमी को कहा कर दे क्यों दुखी हो रही है जी,
को नहीं कामयाब होते बालक, क्योंकि उस टाइम का जो दौर था, क्योंकि आज से 20 साल पहले की बात है, यदि आप देखोगे लड़कियां कुश्ती की तो बात अलग है, शहर में भी कौन जाने दे आगे दे। और रही बात या बेबे हॉस्टल में भी रही, आगे कुश्ती भी करी, कबड्डी भी खेली, नेशनल इंटरनेशनल विदेशा तक गई। तो इसके पिताजी की देखो भाई, एक बार तो माता पिता का सबसे बड़ा जीवन में यदि समर्पण हुआ है तो माँ बाप का हुआ है। माँ बाप चाहो तो अपना बेटा ने शेर बना दे, ना तो भाई गिद्दड़ भी रख दे, सच्चाई तो या माँ बाप का सबसे ज्यादा सहयोग रहा है। आपके परिवार का माँ बाप का कितना सहयोग रहा है? माँ बाप का बहुत सहयोग रहा है भाई साहब, अगर उनका सहयोग नहीं होता तो मैं इतने ऊपर तक आते ही नहीं। वो बोलते हैं ना, पौधा लगाना, बीज डालना, जैसा बीज डालोगे वैसा फल पाओगे। तो पौधा उन्होंने लगाया और उन्हें बहुत साथ दिया। शादी के बाद हस्बैंड ने, मेरे जो ससुर जी थे उन्होंने, सास ने, मेरे जेठ, फैमिली बहुत बड़ी है भाई साहब। अभी भी अगर आप उधर जाओगे कभी, मेरा माकड़ोला ससुराल गाँव है उधर, बहुत खुशी का माल, पूरा गांव मतलब एक दिवाली टाइप सा हो रहा है कि हाँ हमारे गांव की बहू फर्स्ट अफसर लगी है, ये वो है। पूरा गांव से फोन आ रहे हैं राजू जी के पास, मेरे पास। अगे भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव से आसपास हल्के से कि फर्स्ट अफसर लगी है। आप लेडीज हो और 1 क्लास अफसर तो फर्स्ट ही लगी है। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा खुशी मिला है। राजू जी, सबसे पहले तो जैसे मैं पूछना चाहूँगा आपसे, अरेंज मैरिज हुई थी आपकी, लव मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। अभी क्या क्या कार्य करें आप, प्रोफेशनल अभी क्या कर रहे हो? अभी तो जैसे बच्चों का कोचिंग दे, कबड्डी और एथलेटिक्स की अपनी कहाँ? रोहतक में? रोहतक में ही कर रहा है। अच्छा, तो लगभग कितने क्या बच्चे खेलते हैं? अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, नहीं तो अपने पास में 200 या 250 के आसपास बच्चे हैं। लड़कियां कम से कम 60-65 के आसपास में लड़कियां हैं, कबड्डी और एथलेटिक्स को मिला के। बढ़िया, साथ में ये भी साथ देती थी, कविता भी साथ देती है, जो मेरा साला है रोहताश, वो NIS कोच है। मेरा काम इनके साथ में कोचिंग देना और मैनेजमेंट का है, भाई बच्चों को संभालना है जो। बिल्कुल, देखो ग्राउंड मीडिया के जितने दर्शक है, बात बताना चाहूँगे, खुद कामयाब होना तो खरका आ रहा है, खुद तो कामयाब हो जाए, लेकिन दूसरों को भी तैयार करना इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से लगातार एकेडमी चला रहे हैं और ये बता रहे हैं, प्रैक्टिस करवाने लग रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होगा। क्या कह रहे हैं भाई, एक का निर्माण करना तो अलग बात है, लेकिन औरों का, हजारों का निर्माण करना वो बहुत बड़ी बात होगा है। किंग नहीं, किंग मेकर बनना। अब किंग मेकर राजू जी ने है और खुद हमारे साथ कामयाब हुई है हमारी बहन जी। कई बार क्यों आ रहा है, जैसे आप डिप्टी डायरेक्टर तो बन गए खेल विभाग के अंदर हरियाणा में, कई बार आदमी की संतुष्टि हो जाए भाई, हाँ बस मैं संतुष्ट हूँ यहाँ तक, आगे का क्या है मेरी लाइफ, आगे और क्या सोचते हैं आप आगे बनने के? भैया संतुष्टि तो देखो किसी चीज को लेके होनी भी नहीं चाहिए, मुझे तो होगी भी नहीं। डिप्टी डायरेक्टर बन गई बिना संतुष्टि? सुनो अब ये यूं लगा लो जिम्मेवारी कितनी आ गई। सही बात है। अब मैं जो काम मिलेगा, वो जो पोस्ट मिलेगी, उससे मैं कितना बच्चों का फायदा कर सकती हूँ, खेल को कितना और ऊपर लेके जा सकती हूँ, वो चीजें जिम्मेवारी भी तो आ गई ना। संतुष्टि वाली तो बात ही नहीं है। तो जितना हो सकेगा वो मतलब उन चीजों को संभाल के और जितना हो सके खेल को और ऊपर लेके जाना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान या जो खेल की चीज़ें होती हैं उनको उपलब्ध करवाना, कैसे करवानी है, उन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा। बिल्कुल। कितने साल शादी हो गई राजू जी? 2010 में हुई थी। 2010 साल, 2020 लगभग 10 हो गए। 10 साल हो गए। हाँ, 10 साल। कदे लड़ाई लड़ी माची किसे बात हमारी लड़ाई आप तो ठाडे दिखो रे लड़की राजू जी कदे नु भी हो मतलब कदे आपकी होगी और आपने कला जंगर नु फितले कदे दादू लाके ने पटक दियो? ना जी, ना जी, ना भाई। हां जी राजू जी, अपनी लड़ाई तो 5 मिनट की 5 मिनट मुश्किल से बोले बिना रहा नहीं जावे। हां ठीक से और के कराएंगे। मैं कई बार स्पोर्ट्स वाले नहीं आगरा जी, के आगरा जी, आप भी स्पोर्ट्स से हो, आप भी स्पोर्ट्स से हो, और कई बार लड़ाई माँ चनू का आगरा, चलता ना मैट पे देखूंगा, चलता ना मैट पे देखूंगा, क्या भाई? ना ना जी, वह चीज़ नहीं है। इज्जत है एक, वो जो है वो दायरा नहीं तोड़ना चाहिए। ये मतलब मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन लड़कियां, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जो एक है हस्बैंड वाइफ का जो एक नाता है, जो एक रिस्पेक्ट है, बड़ों ने कुछ अगर चीज़ें बनाई है, प्रैक्टिस करवाने में जैसे आपका बताया था ऑपरेशन भी हुए हैं, तो प्रैक्टिस करवाने में भी साथ देते थे आपका राजू जी? और जी इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया था, निक्कर पहन के खुद उतर गए थे ग्राउंड पे। अब टेक्निक किसके साथ करो अकेली, फिटनेस तो ला दी मेरी, 68 kg वेट इन्होंने करवा दिया। फिर वो टेक्निक वाली प्रॉब्लम में दूसरा ग्राउंड पकड़ नहीं सकती थी, फिर इन्होंने और भाई है रोहतास सिवाच से, दोनों ने मिलके और मेरी प्रैक्टिस करवाई है। बिल्कुल भाई, अब बहुत बड़ी बात हुआ क्या है, नहीं मार्गदर्शन तो करना अलग बात, सलाह तो दुनिया दे दे, लेकिन साथ देना पड़ा है। राजू जी ने सलाह तो दी, लेकिन साथ दिया। खुद प्रैक्टिस ना करते हुए भी उस टाइम पर प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो गए, यह बहुत बड़ी बात हो है। जिस टाइम पर जब एक बार साथ मिल जाए किसी का,
तो क्या कर भाई कितनी बड़ी मुश्किलों क्या कर नहीं, ना मुश्किलें ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में। अरे हमने तूफानों को टलते देखा जिनके लक्ष्य है सीने में। भाई जो भी लक्ष्य लेकर चला है नहीं जीवन में, देखो उसने लक्ष्य मिले है। तो बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया को, आपने इतना लंबा समय दिया और बार बार आप इंटरव्यू देते हो, बड़ी खुशी मिलती है आपसे मिलकर के। अच्छा, मुझे भी लगता है आप लोग ग्राउंड मीडिया इतना सपोर्ट कर रही है, बार बार मेरी चीज़ों को उठा रही है। क्या पता आप लोगों की वजह से, और जैसे मेरे वकील जी हैं आफ्ताब सिंह खारा जी हैं, उनका बहुत अहम योगदान रहा है। उसको मैं ना तो ठुकरा सकती हूँ ना बोल सकती हूँ। अगर वो बंदा हमारा केस नहीं लड़ता और इतना मतलब नहीं वो करता तो शायद मैं आज ये पोस्ट में चलो नहीं बढ़िया है। देखो हर किसी का सहयोग हुआ है, लेकिन मैन जो हासिल आपने किया वो आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका जज्बा, आपको इसको सैल्यूट है बहन जी। और रियल में बड़ा प्राउड फील हुआ जिस दिन ये हमें पता चला भाई डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कविता सुहास का नाम आया, बड़ी खुशी हुई थी दिल से। Thank you, बार बार शुभकामनाएं बहन जी। धन्यवाद। राजू जी आपको भी ढेरों सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। और क्या संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से तमाम हरियाणा वासियों को आप भी छोड़ना चाहेंगे, और क्या प्लानिंग आगे की आपकी भी? मैं तमाम हरियाणा वासियों को ये बोलना चाहूँगा कि मेहनत को, चाहे कोई भी एलिजिबल है तो उसकी मेहनत को आगे बढ़ाओ, चाहे वो वाइफ है, बेटी है, बहन है, चाहे कोई भी है। अगर जो आप उसकी मेहनत की तरफ देखोगे कि हाँ ये मेहनत कर सकता तो उसको साथ दे दो, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा हो जाओ। अगर थोड़ा सहारा दे दिया किसी की नैया पार लग जाए, और इस हमारा तो मैट्री साहब मेरी खुद की नैया पार लगी इसमें तो यही कहूँगा किसी को रोक। कैसा लगा जो बोलूं भाई क्या अगर वचन मन के कोई शब्द नहीं है फिलहाल। देख लो भाई, मतलब भावनात्मक मोहर है पूरे सीरियस में राजू जी। भाई चलो भाई संदेश है राजू जी का, क्या कर रहे हैं डूबते न तिनके का सारा। भाई जिस भी बेटी के अंदर या बहन के अंदर, पत्नी के अंदर, जहाँ भी आपको लगता है कि टैलेंट है और यह बेटी इस क्षेत्र के अंदर जाना चाहती है, लेकिन होना चाहिए अच्छे समाज हित के लिए, देश के प्रति, हरियाणा का नाम रोशन करने के लिए, उसको उस क्षेत्र के अंदर जरूर जाना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए बार बार उसका। क्योंकि देखो एक माता पिता, एक पति, एक भाई यदि बेटी का, बहन का, अपनी पत्नी का साथ नहीं देगा तो फिर और कौन देगा। एक परिवार तो अहम कड़ी होती है, परिवार के बगैर कुछ नहीं होता। परिवार तो सबसे ज़्यादा अहम कड़ी होती है। जैसे हम 7 भाई हैं, 3 मेरे बहनें थी, तो जो मेरे भाई हैं मेरे से ज़्यादा आज के टाइम पर उनको खुशी है गाँव में। 2014 में जब ये जीत के आई थी तो फंक्शन करवाया था गांव में, स्वागत समारोह करवाया था। बिल्कुल वो ऐसे नहीं था कि चुंदड़ी डाले गया और जो अपने इंडिया किट में अपने कोट पैंट में लेकर गए थे और पूरे गांव में खुली जिप्सी में घुमाया था। तो कम से कम आसपास के गांव के भी 5000 से ऊपर आदमी आ गए थे। फिर भाइयों का साथ इतना है कि जैसे मेरे को गुड़िया हुई, तो जो पहले हिताक्षी जो मेरी बेटी है वो हुई, तो उसका कुआं पूजन करवाया था। अभी कितने बेटा बेटी यहाँ पे? 2 गुड़िया हैं। अब ये लॉकडाउन में ही हुई है। अच्छा डिवीज़ा नाम है इसका। 4 मंथ की होगी। ये तो लॉकडाउन की वजह से हो गया, नहीं तो कुआं पूजन भाई और इसका भी करवाओ है। बिल्कुल ठीक है। और जब जैसे ही पता चला है मेरे गांव से भाई सरपंच है चाहे पंच है सभी की का, मेरे ख्याल से तो कल से गांव के आ लिए होंगे 300 के आसपास बंदे के फ़ोन आ लिए। और भाई धन्यवाद, हमने तो बेरा लगा गाँव में कब आ रहे हो? मैं कहा भाई आऊँगे, ज़रूर आऊँगे, मतलब स्वागत समारोह करेंगे। मैं कभी कोई बात नहीं, जैसा आपने इच्छा लगे ना वैसा कर लियो, आऊँगे जरूर। बिल्कुल। देखो भाई जब खुशी हो है नहीं, पैतृक गांव पढ़ाना है इनका इस बेटी का, और जब क्या करे नहीं बोला भाई जिस गांव की बेटी उसमें बहुत खुशी हो है, जिस गांव की बहू है, खुद राजू जी के गांव से भी काफ़ी बार फ़ोन आ रहे हैं। और सम्मानित समारोह तो हक भी बनता है, क्योंकि बार बार एक मनोबल और एक आत्मविश्वास बढ़ता है व्यक्ति का। जब कहते हैं ना भाई शाबाशी की तो तालियां बतेरी और थापी बतेरी, वह बहुत कुछ हो मायने रखा है। बहन जी कभी ऐसी कोई मतलब जब आपकी शादी हुई कोई ऐसी पाबंदी राजू जी ने लगाई हो भाई ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, फ़ोन फान नहीं रखना, कोई ऐसी बात है? 2 चीज़ें हैं स्टार्टिंग पे। नहीं, एक तो बाल बढ़ाने पे थी हमेशा कि बाल नहीं बढ़ाओगी, और दूसरा सलवार सूट पे। ये तो मेरा घर पे भी ससुराल में मेरे जैसे पिताजी, सलवार सूट पहनना पड़ेगा? नहीं पहनना पड़ेगा। आप ये कहते थे मैं पहनूंगी। मुझे शौक है सलवार सूट का, किसको नहीं होता, लड़की होके हैं, लेकिन अब पूरा कर रही हूँ मैं। अब गुड़िया हो रही है, घर पे हूँ, तो अब मैं पूरा अपना सलवार सूट का शौक पूरा कर रही हूँ। 2 पाबंदी हमेशा रही मेरे ऊपर। ये तो मैं आपको एक वाक्य बता देती हूँ। 2014 का जो एशियाड प्रोग्राम हुआ था हमारा, हम गांव में पेंट कोट में लेके गए, मेरे को घुमाया पूरा। उसके बाद कोई आना था मिलने, और मैं आते ही घर जस्ट उसी टाइम सूट चेंज कर लिया।
तो मैं घूंघट निकाल के उधर खड़ी हूँ, मेरे जेठ जी आके मेरे को बोले अरे कौन सी खड़ी है, जा एक बार कोई तनु लाग चन्नू कर महाताऊ जी मैं ही हूँ। बोले तेरे को बड़ा तगाजा लग रहा है ये सब चेंज कर। तो वो उनको भी ये था कि तू ज़्यादा प्रॉब्लम मत हो करा कर, अपना जैसा रहती है वैसा रहा कर। हम लोगों ने आपको खेलते हुए देखा है और आपकी लाइफ का पता है कि आप कैसे। अजय भाई साहब मतलब कभी भी ना मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहा शादी के बाद, क्या पहनना है कैसे रहना है। मैं जैसा शादी से पहले थी ना सेम वैसी लाइफ जी रही हूँ, बस यूँ है थोड़ा मोटी होगी उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो बढ़िया भाई, देखो खुशी खुशी मूवी वजन बढ़ जाएगा, 5-7 किलो तो भी बढ़ गया होगा 4-5 बीरा पटे आपने। हाँ, ये तो होगा यार। चलो भाई, तो वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही अच्छा लगता है जब एक कामयाब हो जाता है। देखो कोई भी लगभग 19-20 साल का फल जब इसने बहन ने मिला है तो बड़ी खुशी हुई है, मतलब क्या करें मेहनत का फल मिला है तो रियल में दिल खुश हो जाए, पूरा परिवार भी पूरा गाँव भी। और सच्चाई तो एक बात है, जब आदमी जीवन के अंदर कोई भी लड़का लड़की जब संघर्ष करे है नहीं, उस टाइम पर वो अकेला ही न संघर्ष करना पड़ा है। सच्चाई तो यह कई बार न सोचे हैं मेरा साथ में भी देंगे भाई, सुबह 4 बजे उठ करके प्रैक्टिस तो खुद इससे न करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। चाहे तो मी बरसदा हो, चाहे कितनी मतलब धूप हो कितनी कड़ी, लेकिन मेहनत तो इसने करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ एक सच्चाई है जीवन की, आप लोग याद रखना, जब आप कामयाब हो जाते हो उसके बाद पूरा समाज, पूरा देश, पूरे रिश्तेदार यार सब आपके साथ में हो जाए। लेकिन मेहनत और जो संघर्ष का जीवन हुआ है वो केवल आप न तकलीफों भरा जीवन वो जीना पड़ेगा। क्यों भाई? हाँ सच्चाई भाई साहब, वो खुद जीना पड़ेगा। हाँ। उसका कोई साथी में उसका कोई साथी नहीं बन सकता। हाँ वो ये है कि हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो जो कठिन जो परिस्थितियाँ होती हैं, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। हाँ वो सब चीज़ें आपको खुद फेस करनी पड़ेंगी। उन चीज़ों के लिए ये नहीं है कि मैं प्रैक्टिस करने का मन नहीं है, आज मेरे हक पे मेरे हस्बैंड प्रैक्टिस करके है तो उसका फल मुझे थोड़ा मिलेगा, वो उनकी बॉडी के ऊपर जाएगा। मेरी प्रैक्टिस मुझे ही काम आएगी। ये चीज़ ऐसी पढ़ाई और जो गेम है वो हम खुद करेंगे तो ही हमें काम आएगा, दूसरे हक किया हुआ कभी काम नहीं आता। बिल्कुल। चलो जी, ये तो ये थे हमारे साथ है हरियाणा के अंदर जो खेल विभाग के अंदर डिप्टी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुई हैं और कविता श्रीवास्तव नाम है, और राजू जी सहरावत जी सब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिल करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के जो हमारा खास कार्यक्रम होता है, ऐसे खास कार्यक्रम और खास शख्सियत से जल्दी हम रूबरू करवाएंगे दूसरी शख्सियत से। ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।